हेलो फ्रेंड्स। तो आज अब नेक्स्ट वीडियो में हम ले रहे हैं फॉर्मल लेटर। ठीक है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं आपके, तो एचयू बोर्ड के लिए फॉर्मल लेटर आते हैं आपको। चॉइस आती है, कई बार नहीं भी आती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? दो तरह के लेटर्स हैं। एक, जैसे आप अपने आप हॉस्टल में हैं, आप अपने पापा को लिख रहे हैं, मम्मी को लिख रहे हैं, अपने भाई बहन छोटे बड़े को लिख रहे हैं, तो ये क्या है? आपके पर्सनल लेटर्स है, इनफॉर्मल लेटर्स है। ठीक है, या अंकल को लिख रहे हैं, आंट को लिख रहे हैं। ठीक है, ये इनफॉर्मल लेटर्स जो है किन दो लोगों के बीच में लिखे जाते हैं जिनमें आपस में जान पहचान होती है। ठीक है, पापा को आप जानते हो, अपने भाई को अच्छी तरह जानते हो, अपनी बहन को अच्छी तरह जानते हो, अंकल आंट को अच्छी तरह जानते हो, उनको आप लिख रहे हो किसी चीज के बारे में। ठीक है, अब मत देखिए ना, आप मैसेज में फटाफट लिख देते हैं। हमारे टाइम में हम चिट्ठियां लिखा करते थे। ओके, अपने नाना को, नानी को, अगर फादर कहीं बाहर पोस्टेड है तो चिट्ठियां लिखा करते थे। तो क्या होता है, हम किसी, जैसे कुछ हुआ होता है, हम उसके बारे में भी लिखते हैं। ठीक है, कुछ इनफॉर्मल बातें भी कर सकते हैं उसमें, जो अपनी पर्सनल होती हैं वो भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और जो ये फॉर्मल लेटर्स हैं, ये क्या है? एक ऐसे व्यक्ति को लिखा जा रहा है, ये हमारे इसमें, जिसे आप जानते नहीं है। ओके, आप नहीं, पर्सनली नहीं जानते, मतलब आपका कोई फेस टू फेस उनसे कोई मतलब हो सकता है मिले भी हों, पर आपका कोई इंटीमेसी नहीं है। आप उनको, मतलब आप इतनी अच्छी तरह नहीं जानते, आप उनसे किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं इन जर्नल। ठीक है, या फिर कोई बड़ी पोस्ट पे बैठा है कोई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है, या म्यूनिसिपल कमेटी में है कोई, या पोस्ट मास्टर है। ओके, या हो सकता है कोई शॉपकीपर ही है जिसके आपने कोई सामान लिया है और आपको पसंद नहीं आया, आप रिटर्न करना चाहते हैं, तो वो तो आपको जानता नहीं है ना, पर आप उससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो लेटर क्या है? वे ऑफ कम्युनिकेशन है, पर आप जानते नहीं है, तो फॉर्मल है ये। ओके, आपने उसको टू द पॉइंट आपसे बात करेंगे। अब किसी शॉपकीपर को आप बोल रहे हैं कि आपने उससे कोई चीज मंगाई थी और वो आपको अच्छी नहीं लगी, या वो चीज जो मंगवाई गई थी वो नहीं आई, कुछ और आ गया, तो आप उसको कोई, आप ये थोड़ा लिखेंगे कि हाँ जी घर में सब ठीक ठाक हैं और आप सुनाइए कैसे हैं, राइट? ठीक है, कि या फिर मैं संडे को पिकनिक गया था और ऐसे ऐसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। आप उससे सिर्फ कम्युनिकेट करेंगे कि भाई मैंने आपसे सामान मंगाया था, ये आइटम्स जो है वो क्लियरली लिखेंगे कि ये आइटम्स मैंने मंगाई थी, और इनमें से ये जो एक आइटम है वो डिफेक्टेड आई है, तो काइंडली मैं उसको वापस कर रहा हूँ, या फिर आप इसको रिप्लेस कीजिए या फिर रिफंड कीजिए। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात होगी, राइट? पर यहाँ पे भी जब आप बात करेंगे तो आपकी जो जो राइटिंग लैंग्वेज है, जो आपका टोन है, वो क्या होना चाहिए? सॉफ्ट होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। ये नहीं आप बोलेंगे कि हाँ मैंने आपसे मंगाया था, आपने गलत भेज दिया और ऐसे से वापस कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक पोलाइट वे में आप उसको बोलेंगे कि ऐसा हो गया है और अब इसको चेंज किया जाए या मेरे को रीपे किया जाए, राइट? तो वो फॉर्मल लेटर है, जब आप पोलाइटली अपनी बात किसी को कह रहे हैं या अपनी कंप्लेन कन्वे कर रहे हैं, या कोई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए आप अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं सोसाइटी में, तो उससे रिलेटेड जो आप लेटर्स लिख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एडिटर को लिखो, चाहे कंप्लेन लिखो किसी डिपार्टमेंट को, जैसे सड़क खराब है, स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है, पोस्टमैन टाइम पे नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बार बार जा रही है, तो ऐसे ऐसे कंप्लेन्स डिपार्टमेंट को लिखी जाती हैं, वो भी फॉर्मल लेटर में आती हैं। फॉर अ पोस्ट, अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो किसी कंपनी में, तब भी आप लेटर लिखते हो, तो वो भी फॉर्मल लेटर में आता है। अपने स्कूल में प्रिंसिपल को लिख रहे हैं फॉर द चेंज ऑफ डेट शीट, या फी कंसेशन, या सम मोर गेम्स पीरियड, कुछ भी ना, तो वो भी फॉर्मल लेटर में आता है। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर एक सेट पैटर्न है हमारे पास, और वो क्या है? जब आपकी आंसर शीट आएगी, जो आपकी आंसर शीट है उसके आपने जो मार्जिन है लगा हुआ, उसके साथ साथ आपने लिखना है। ठीक है, इस तरफ कौन सी साइड है? आप शीट की लेफ्ट साइड है ये, उस पे ही सारा का सारा लिखते जाना है। ओके, अब जैसे जो फॉर्मल लेटर है उसमें एक सेट पैटर्न है। सबसे पहले क्या है? सेंडर एड्रेस। ठीक है, जो भेज रहा है लेटर, ठीक है, मैं भेज रही हूँ ना लेटर, मैं लिख रही हूँ किसी को किसी चीज के बारे में, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरा एड्रेस है, हाउस नंबर है। अच्छी चीज क्या है? 3 लाइनों में आप उसको लिखेंगे। ओके, एटलीस्ट 3 लाइनों में आप सेंटर एड्रेस लिखना चाहिए। हाउस नंबर है, अब हमारे जैसे गांव के एरियाज में नहीं होता, पर शहरों में होते हैं, हाउस नंबर्स होते हैं, और उन्हीं से जो कम्युनिकेशन है वो चलती है। तो हाउस नंबर ये, फिर मॉडल टाउन, या कुछ भी, मथुरा रोड, या जो भी है वो लिख लेंगे आप। ओके, और फिर न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, या अपना, अगर अपना कोई आपका डिस्ट्रिक्ट है वो लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? एक लाइन छोड़ देनी है बीच में, लीव अ लाइन,
एक लाइन छोड़ी और उसके बाद आपने लिखना है डेट, ठीक है। डेट आप जैसे 3 ना लिखें, ठीक है। बच्चे नहीं है ना आप, यू आर अटेम्प्टिंग द एग्जाम, अब आंसर शीट भी एक फॉर्मल चीज है, तो एक फॉर्मल चीज के लिए एक तरीका होता है कन्वे करने का, तो वो तरीका हमने फॉलो करना है, ऐसे ऐसी चीजें ना करें, ठीक है। डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। March 3, 2026 ये, या फिर एक और वे है 3 March 2026, ओके। काइंडली ये चीजें मत करना, टीचर्स को बहुत इरिटेट करती हैं, बहुत गंदी लगती हैं, ओके। आंसर शीट में तो लर्न कर लो कि या फिर इस तरह लिखो March 3, जब आप मंथ को पहले ले जा रहे हो तो 3rd ऑर्डर नहीं आएगा, अगर डेट पहले ले जा रहे हो तो 3rd 22nd ऐसे करके आपने मंथ फिर साल लिखना है, या फिर March 3, 2000, ठीक है। तो इस तरह आपने डेट लिखनी है, फिर उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देनी है, लीव अ लाइन, एक लाइन छोड़ो, फिर जिसको भेज रहे हो, ठीक है, जिसको एड्रेस कर रहे हैं लेटर, वो आपको क्वेश्चन में मिलेगा, वहां लिखा होगा राइट अ लेटर टू एडिटर, राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल, तो वहां से आपने लेना है कि आप लेटर किसको लिख रहे हैं। तो जैसे एडिटर को लिखना है द एडिटर, ओके। अब देख रहे हैं ना कैपिटल लेटर्स हैं, ये ध्यान रखना है, इनको छोड़ना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। कैपिटल लेटर्स जहां जहां आने हैं वहां पे होने चाहिए, ये भी मार्क्स डिडक्ट करते हैं इसमें भी। तो द एडिटर, ऑफ कोर्स अगर एडिटर है तो किसी ना किसी न्यूज़पेपर का एडिटर होगा, तो कोई एक न्यूज़पेपर का नाम याद कर लीजिए, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, ओके। आर्टिकल में हमने पढ़ा है ये कि जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, मतलब जो भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके साथ आर्टिकल द लगता ही लगता है, तो ट्रिब्यून लिख के या हिंदू लिख के छोड़ नहीं देना है, उसके आगे द लगना है, द ट्रिब्यून, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके। अब जो ट्रिब्यून का ऑफिस है या हिंदू का ऑफिस है या किसी भी न्यूज़पेपर का ऑफिस है, कहीं ना कहीं तो होगा ही, तो 3rd लाइन में प्लेस, उस जगह का नाम जहां को हम एड्रेस कर रहे हैं, न्यू दिल्ली है, चंडीगढ़ है, कांगड़ा है, देहरादून है, कुछ भी हो सकता है, या फिर समटाइम कई बार जो होता है ये चीज जो है क्वेश्चन पेपर में दी होती है एड्रेस, तो वही एड्रेस लिखना है, ये नहीं फिर नहीं चेंज करना है। अगर क्वेश्चन पेपर में एड्रेस दिया है कि फला फला जगह पे एडिटर के ऑफिस है और उस फला ऑफिस के लिए आप लिखिए, तो आपने वही लिखना है, अदरवाइज आप याद कर सकते हैं, सेम आप लिख सकते हो, कहीं भी कोई भी एडिटर को लेटर होगा सेम एड्रेस लिख सकते हो। फिर एक लाइन फिर छोड़िए, लीव अ लाइन, ओके। और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, थोड़ा सा बीच में चले जाएंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट भी कहां से मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, वहां लिखा होगा राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट सैनिटरी कंडीशंस इन योर लोकेलिटी, ओके, या अबाउट evil dowry system, okay, evil prevailing in society, ठीक है। डॉरी सिस्टम तो आपने यहाँ सब्जेक्ट में वो लिखना है, तो आपने अबाउट सैनिटरी कंडीशन, ये जो है सब्जेक्ट जो होता है वो शॉर्ट होता है, ये एक सेंटेंस में नहीं लिखना है, मेक इट ऐसे लिखना है कि बीच में थोड़ा सा शुरू कर रहे हो आप सब्जेक्ट, तो ये आपके यहाँ तक खत्म हो जाए, फुल स्टॉप, ओके। अबाउट सैनिटरी कंडीशन या अबाउट बैड रोड्स, ठीक है, फुल स्टॉप। तो इट शुड बी शॉर्ट, सेंटेंस जो है सब्जेक्ट का शॉर्ट होगा, और ये सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ये बताना चाहिए कि आप किस बारे में लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि क्या है, अगेन ये फॉर्मल लेटर्स हैं। फॉर्मल लेटर्स क्या होता है, सेग्रीगेट होते थे पहले, अब ईमेल्स का टाइम नहीं है, अभी तो पहले की बात कर रहे हैं हम, अभी भी लेटर्स लिखे जाते हैं ऑफिशियली, ओके। तो लेटर्स के सब्जेक्ट से ही उसको सेग्रीगेट कर दिया जाता है कि कौन कौन सी जगह पे जाना है, अगर कंप्लेन लेटर है तो वो अलग डिपार्टमेंट पे जाएगा, अगर कोई सजेशन लेटर है तो वो अलग जाएगा। तो आपके सब्जेक्ट से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका लेटर कौन से सेगमेंट में जाना है, कौन से सेक्शन में जाना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप बैड रोड्स के बारे में लिख रहे हैं और आपने सेंटेंस सब्जेक्ट में कुछ और लिख दिया और आपका लेटर कहीं और पहुंच गया, ओके, तो दैट विल बी, वो क्या होगा, डिले इन वर्क होगा। तो आपके सब्जेक्ट से क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका टॉपिक क्या है, ओके। फिर उसके बाद लीव अ लाइन, एक लाइन फिर छोड़ेंगे आप, और फिर सर, ठीक है, डियर सर लिखते थे पहले, रिस्पेक्टेड सर लिखते थे, पर आजकल सर लिख के भी हो जा रहा है, ठीक है। तो सर, और उसके बाद आप स्ट्रेटली शुरू करेंगे, ठीक है। कहाँ फर्स्ट लाइन क्या होगी, फर्स्ट लाइन जो होगी वो फिर आपके क्वेश्चन से ही होगी कि क्या बता रहे हैं, दैट जैसे एडिटर के लिए एक बड़े कॉमन सी लाइन हम यूज करते हैं, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू कन्वे दिस थिंग, कि आपके इतने अच्छे पेपर के थ्रू मैं क्या जर्नल लोगों को ये अवेयरनेस दिलवाना चाहता हूँ। तो ये लाइन लर्न कर लीजिए आप, उसी से शुरू कीजिए। या फिर जैसे
कंप्लेन कर रहे हैं तो आई थ्रू दिस लेटर आई वांट टू कन्वे माय ग्रेवियंस, ठीक है, वैसा कुछ शुरू करेंगे जिससे ये क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जो क्वेश्चन है वही फर्स्ट लाइन आपकी बन जाएगा उसका। ओके, फॉर्मल लेटर्स में डोंट राइट मच, बहुत लंबा चौड़ा लेटर नहीं लिखना है। जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो 2 या 3 लाइन का लिखिए, 2-3 लाइंस का, जिसमें आप क्या करेंगे, क्वेश्चन से उठाएंगे कि क्या आप कन्वे करना चाहते हैं थ्रू योर लेटर, through the columns of your esteemed newspaper. I want to spread awareness in society about Doré system. Okay, तो एक ऑफ कोर्स 3 लाइन होगी, 3 लाइन फुल स्टॉप, 3 लाइन छोटे छोटे लिख के आप एक फर्स्ट पैराग्राफ में कंपोज कीजिए। देन चेंज द पैराग्राफ। चेंज ऑफ पैराग्राफ मालूम है ना, दिखना चाहिए चेंज ऑफ पैराग्राफ है। थर्ड में अपने ओपिनियंस दे दीजिए, या अगर कंप्लेन है तो आप कंप्लेन्स दे दीजिए कि क्या कंप्लेन है। जैसे पोस्टमैन के लिए कर रहे हो तो क्या कंप्लेन है कि वो लेटर्स पहुंचाता ही नहीं है, डिलेड पहुंचाता है, ठीक है, रेगुलर आता ही नहीं है। ओके, कोई एक होगा या कोई 2 आपकी कंप्लेन्स होंगी तो उनमें आप अपनी 2 कंप्लेन्स दे देंगे। अगर एडिटर के बारे में है तो ओपिनियंस दे देंगे। और थर्ड लाइन में आप उसको थैंकफुल हो जाएंगे, ठीक है, दैट आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू आई कन्वे दिस थिंग थ्रू यू। और अगर कंप्लेन है तो आप बोलेंगे कि हाँ जी ठीक है, आई होप कि ये जो मेरी कंप्लेन है उसको आप एड्रेस करेंगे जल्दी से जल्दी और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये थर्ड पैराग्राफ हो जाएगा आपका। तो हार्डली आपने उसको मतलब 50 to 60 वर्ड्स में क्लोज कर देना फॉर्मल लेटर को, उससे ज्यादा आपने नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मल है, एक ऑफिस में लिख रहे हैं, एक ऐसे इंसान को लिख रहे हो आप लेटर जिसको आप जानते नहीं हो, तो बड़ा लंबा चौड़ा लेटर नहीं लिखते हैं इसमें। मेक इट शॉर्ट, मेक इट सिंपल, मेक इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, टू द पॉइंट बोलते हैं जिसको, बिल्कुल पॉइंट पे लिखेंगे, पोलाइट लिखेंगे। ओके, जो लैंग्वेज जो वर्ड्स यूज करेंगे दैट शुड बी पोलाइट, वो पोलाइटली आपकी चीजें कन्वे होनी चाहिए। ओके, देन लास्ट इसी लाइन में ऐसे करके। और एक चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती थी जो अच्छा लगता है, कभी भी जो लेटर राइटिंग है हाफ शीट से मत शुरू करो, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, टॉप ऑफ, मतलब जो पूरी फुल शीट में लिखना शुरू करो। अगर आप शुरू में फर्स्ट लाइन से लिखते हो और लास्ट तक लिखते हो, एक अच्छी प्रेजेंटेशन आती है। अगर आप स्विच करते हो, जैसे अब मैंने ब्लैक बोर्ड स्विच किया, यहाँ तक लिखा, फिर उसका जो एंड है वो मैं यहाँ कर रही हूँ, तो ये एक अच्छा नहीं लुक दे रहा है। अगर मैं इसको सीधा कर देती अपने ब्लैक बोर्ड को और पूरा ऊपर से नीचे तक लिखती, एड्रेस, फिर डेट, फिर सेंडर जो जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन सर मैडम वगैरह, और फिर पैराग्राफ लिखती और फिर लास्ट में मैं उसको कर देती क्लोज, है ना, तो एक नीट सा लुक देता। तो कभी हाफ पेज से मत शुरू करो। अगर आपका कोई चीज खत्म हुई है तो जस्ट मेक क्रॉस करके नेक्स्ट शीट पे आप उसको जो भी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर 2, और फिर यहाँ से शुरू करके उसको टिल द एंड ऑफ द शीट खत्म कर दो। तो लास्ट में क्या, योर्स ट्रूली, ठीक है, सबसे बेस्ट है यही। बाकी योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, अब फैशन में नहीं है, अब नहीं लिखते हैं ज्यादातर, तो योर्स ट्रूली पहले लिखते थे। पर अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो अपने तो ओबीडियंटली लिखो, ठीक है, पर एडिटर को लिख रहे हो या किसी ऑफिसर को लिख रहे हो तो योर्स ट्रूली विल डू। ओके, पहले फेथफुली लिखते थे, अब जरूरत नहीं है, तो दिस विल बी इनफ। योर्स ट्रूली स्पेलिंग करेक्ट रखनी है और आपका फुल नेम प्रॉपरली, ठीक है, या साइन नहीं मारने ऐसे कि हाँ जी कर दिया आपने कि इनिशियल्स कर रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं करना है आपने फुल नेम लिखना है। ओके, और अगर आप किसी एनजीओ को रिप्रेजेंट कर, जैसे होता है ना कि मैं फला प्रेसिडेंट हूँ यूथ क्लब का, है ना, और मैं ये शिकायत कर रहा हूँ, तो आप लिख सकते हैं प्रेसिडेंट यूथ क्लब, नाम लिखेंगे फिर प्रेसिडेंट यूथ क्लब, पर अदरवाइज कोई नीड नहीं है, आपने सिर्फ योर्स ट्रूली करना है और अपना फुल नेम क्लियरली उसमें लिख देना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फॉर्मल लेटर। मेक इट पोलाइट, मेक इट सिंपल, मेक इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, सीधी सीधी बात करनी है, कम्युनिकेट कर रहे हैं आप। और सबसे बड़ी बात है, कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना है अपने हाउस, मॉडल, टाउन, या अगर कहीं का भी लिख रहे हो जैसे विलेज एंड पोस्ट ऑफिस, जो भी प्लेस का नाम है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जैसे लिख रहे हो, फिर लाइंस छोड़ो और डेट प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे भी द एडिटर हमेशा द आता ही आता है, ठीक है, न्यूज़पेपर का नाम के साथ द आता ही आता है, फिर जिस जहाँ पे ऑफिस है उसका प्लेस का नाम आता ही आता है, ये चीजें नहीं छोड़नी है। सब्जेक्ट फॉर्मल लेटर्स में आता ही आता है। ओके, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, डेफिनेटली नंबर कहीं नहीं जाएंगे, कोई वरी नहीं करनी है, अच्छी तरह पेपर दे के आना है। ऑल द बेस्ट।